के लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जी के करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले एक साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग आज की क्लास में जो कवर करेंगे वो बिहार में लेटेस्ट में महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, और आप देखेंगे जो आपके बिहार के आने वाले एग्जाम है यहाँ पे टू द पॉइंट एक आध क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। अक्सर एग्जाम में आता है, चाहे आपका 71 बीपीएससी का पेपर हो या फिर कोई अन्य जो बिहार का पेपर हो, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कम समय में अपने हम ये क्लास कवर करेंगे और जो भी लेटेस्ट डाटा है सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जो ये यहाँ पे डेटा आपको दिया जा रहा है ये 25 अगस्त 2025 तक 17 अगस्त 2025 तक का बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास होगी ये बाइलिंगुअल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला जो यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट क्या है कि इस समय वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी। आपको पता ही है कि किस पार्टी से हैं, तो ये जेडीयू पार्टी से हैं, ठीक, जनता दल यूनियन से। और ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। पहली बार कब बने थे, तो सन 2000 में बने थे, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन कौन है, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी हैं। इसके बाद अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान इसके पहले आप देखेंगे कि केरल के राज्यपाल थे, है ना। और विश्वनाथ हार्लेकर जो है बिहार के राज्यपाल थे, हालांकि उनका जो ट्रांसफर हो चुका उनकी जगह पे कौन आ चुके हैं, आरिफ मोहम्मद खान। अगर हम बात करें कि आज़ाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, आज़ाद बिहार के पहले राज्यपाल तो जयराम दौलतराम करके जो हैं वो पहले थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो यही जो डिप्टी सीएम है वही समय आप देखेंगे कि बिहार के क्या हैं, तो वित्त मंत्री हैं। इसके बाद अगली हमारी जो स्लाइड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है बिहार का, तो मंगल पांडे हो जाएंगे। इसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की बात करोगे तो नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नीतीश मिश्रा आप क्लू से याद कर सकते हो कि नीतीश मिश्रा क्या है, तो पर्यटन एवं संस्कृति मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट हो जाएंगे आपके सुरेंद्र मेहता। फिर है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है सुनील कुमार। सुनील कुमार आप देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर है, कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं, ठीक है। इनकी यहाँ पर फोटो बनी हुई है। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे महिला एवं बाल विकास निगम मंत्री कौन है, तो मदन साहनी है। मदन साहनी जो है महिला एवं बाल विकास निगम मंत्री, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष। अगर हम बात करें कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, तो क्या कहेंगे आप, ये है 243। फिर आपको पता है कि जो विधानमंडल है बिहार का कैसा है, वो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनी है। अगर द्विसदनी है तो एक तो आपका विधानसभा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, वो आप कहेंगे 75 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार से कि लोकसभा सदस्य कितने आते हैं, लोकसभा सदस्य कितने चुन करके जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इनकी संख्या होती है 40। और यहीं पे अगर बात करें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है बिहार से, राज्यसभा सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है, 16, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा जिसको आप याद कर सकते हो, अगर याद है तो ऑलरेडी उसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। फिर अगला हमारा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र नारायण यादव जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। इसके बाद यहाँ पे देखोगे विधान परिषद के सभापति कौन है, अवधेश नारायण सिंह है, ठीक है। इसके बाद विधान परिषद के उपसभापति कौन है, डॉक्टर रामवचन राय हैं। अच्छा, अक्सर जब द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल हमारा विधानमंडल होता है तो हम क्या करते हैं,
कि विधान परिषद की तुलना हम अक्सर राज्यसभा से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर भी होता है, ये भी याद रखना। जैसे कि विधान परिषद को जो सभापति होगा, विधान परिषद का लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सभापति होगा वो अपने ही सदस्यों में से कोई एक होगा, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने सदस्यों में से नहीं होता है। ठीक है, पहला तो अंतर यही हो गया, बाकी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, इतना वो क्लास है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। विधान परिषद के नेता कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। विधान परिषद के नेता नीतीश कुमार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है विधानसभा के सदस्य नहीं है ना, क्योंकि ये विधान परिषद के नेता है ना। आगे देखेंगे विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला सीएम कौन है? राबड़ी देवी। कब बनी थी? 1997। क्यों बनी थी? लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और वो चारा घोटाले में उनको सजा हो जाती है, तो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो मुख्यमंत्री का पद संभालती है। हाँ, एक और अंतर वहाँ पे था, वे राज्यसभा और विधान परिषद में हम बता रहे थे कि जो राज्यसभा है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, जबकि आप देखेंगे कि जो आपकी विधान परिषद है ये भाग नहीं लेती है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हालांकि याद रखना, अभी विधान परिषद में विपक्षी दल की नेता है कौन? राबड़ी देवी। अगला हमारा पढ़ने से पहले हम देखेंगे पीपीटी कि जो आपका 71th बीपीएससी अभी जानते ही 13 सितंबर को होने वाला है। अभी भी जितना समय उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने तैयारी की है तो ऑलरेडी अपनी जो आपकी प्रैक्टिस है उसको क्या कर सकते हैं? बिल्कुल शार्पनेस यानी कि धार दे सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे आप देखेंगे 499 का एक कोर्स था, यानी कि बीपीएससी प्रैक्टिस बैच था। ठीक है, और इसमें 80% का डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ज्ञान सर डिस्काउंट ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। तो 499 रुपए का ये बैच जो है आपको मात्र 99 रुपए में प्राप्त होगा। कितने में? मात्र 99 रुपए में। फीचर्स क्या है? तो बीपीएससी के पिछले 10 वर्षों के पेपर की सब्जेक्ट वाइज लाइव रैंकिंग सहित पीवाईक्यू प्रैक्टिस, यानी कि जब आप ऐप में जाएंगे, ऐप का नाम क्या है? ज्ञान सर एजुकेशन। ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन, जो ये आप देखेंगे कि बीपीएससी का जो प्रैक्टिस बैच है जो मात्र 99 रुपए में कहाँ पर प्रोवाइड होगा आपको? ये होगा ज्ञान सर एजुकेशन में। ठीक है, तो वहां पे जब आप इनको हल करेंगे तो वहां पे आपको लाइव रैंकिंग भी दिखाई देगी कि भाई कितने लोगों में आपकी कितनी रैंकिंग है। ठीक है, और 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, 5 बिहार जीके की होंगी जिसमें करंट अफेयर बजट वगैरह भी शामिल होगा, और 9 सब्जेक्ट वाइज होंगी। जो आपकी 71 बीपीएससी में जो भी टॉपिक से आते हैं तो 9 जो है आपकी टॉपिक वाइज होंगी। अगला है कि टोटल करंट अफेयर्स की मंथ वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस दी जाएगी। बिहार करंट अफेयर की मंथ वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इसमें होंगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, करंट अफेयर्स के टॉप 50 स्टूडेंट की लाइव रैंकिंग होगी, एक्यूरेसी स्कोर करेक्ट कितने एक्यूरेट हुए हैं ना, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट वीक हैं, वो सारा एनालिसिस हमारे ऐप में होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बिहार स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी यहाँ पर। तो आप जो अगर आपने तैयारी की है तो जो भी आपके पास बचे शेष समय है उन पे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे भाई कि प्रमुख सचिव विधान परिषद कौन है? अखिलेश कुमार झा हैं। विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीना होते हैं। जो आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी होते हैं। किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। अगर पूछा जाए कि भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव। और जो मुख्य सचिव है वो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डीजीपी कौन है? तो विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार डीजीपी है। यहाँ पे उनकी जो है देखो पिक बनी हुई है। आगे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी की चेयरमैन कौन है? परमार रवि मनु भाई। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश कुमार चौधरी हैं। और बिहार मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर हैं। ठीक, अगर पूछ लिया जाए यहाँ से कि बिहार मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना कब होती है? 2000 में होती है, सन 2000 में, लेकिन औपचारिक जो होती है वो कब होती है? जून 2008 में होती है। जून 2008 में औपचारिक स्थापना होती है और ऐसे जो है 2000 में होती है। फिर आगे देखेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? विनोद कुमार गुंजियाल। विनोद कुमार गुंजियाल जो है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। आगे देखेंगे यहाँ से कह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? डॉक्टर दीपक कुमार है। महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत कुमार शाही है। महाधिवक्ता का उल्लेख कहाँ पर होता है? तो अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता होता है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल 76 में, उसी तरीके से। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल एम पंचोली हैं। विपुल एम पंचोली हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? पटना
हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है भाई? तो आप क्या कहेंगे, ये होती है 1916 में, है ना, 1916 में, विपुल एम पंचोली। आगे देखेंगे बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार है। और बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? गुलाम रसूल बलियावी हैं। और अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग की कौन है? अप्सरा इनका नाम है। और बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण। इसके बाद आगे देखेंगे राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? मोहम्मद जमा खान। मोहम्मद जमा खान जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे वही चीज़ कि 71 बीपीएससी जो आपका 2025 के पीटी के लिए यानी कि प्रीलिमिनरी जो आपका टेस्ट है उसके लिए प्रैक्टिस बैच लाया गया है, जो कि आप देखेंगे बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाएगा। 499 रुपये इसका जो प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर लेने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्ञान सर डिस्काउंट जो है कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा विदाउट स्पेस। ठीक है, कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर दोनों में अप्लाई हो जाएगा आपका। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो 499 का ही दिखाएगा। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपका 80% ऑफ हो जाएगा और आपको मात्र मिलेगा कितने? 99 रुपीज़ में। फीचर्स क्या होंगे मैं फिर बता रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों की इसमें सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी होगी, जिसमें लाइव रैंकिंग सहित पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी होंगे। 20 टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में कितनी? 20 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम जैसे ही होंगे। जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है वैसी हमारी टेस्ट सीरीज होती है। प्लस 5 बिहार जी के करंट और बजट प्लस सर्वे, और 9 आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्या होंगी भाई आपकी टेस्ट होंगे। टोटल करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी। बिहार करंट अफेयर की मंथ वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अनलिमिटेड आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। पीवाईक्यू सेट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर के टॉप 50 स्टूडेंट के लाइव रैंकिंग दिखाई जाएगी। एक्यूरेसी आपकी क्या है, आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी, जैसे कि किसी भी ऐप में होती हैं। फिर आपका बिहार स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर की यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। तो ये क्लास यहाँ से समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पूरी कोशिश की गई है कि जितना भी अपडेटेड चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हुई हैं वो सारे डाटा आपको दिया जाए। ठीक है, तो ये क्लास उम्मीद है कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।